नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। इस वक्त हम ओष्टू ग्राम पंचायत में हैं। वो ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये ग्राम पंचायत है या फिर नगर पालिका है। हाँ, कंफ्यूजन की स्थिति पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना घर के रहे ने घाट मेरा दिलीप सिंह लमोरिया के लग रहे हो ग्राम पंचायत क्यों कोई नवरा चक्री काटता फिरा काम हो रहा है मेरे बाबू कने कहते यार हो रही है। हाँ। नहीं तो पंचायत नगर पालिका। हाँ, ये बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बिल्कुल पल्ला झाड़ जो है अभी उनका क्या रुख है, क्या वो समस्या सुन रहे हैं? ग्राम पंचायत के लोगों को फुटबॉल बना दिया गया है, जो कि मेरे को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। किस चीज की आईटीआई में? ये जो गांव में विकास कार्य हुए हैं उनके। 30 मार्च को इन्होंने आदेश निकाल दिया कि ग्राम पंचायत ओज-2 के 2 गांव निजामपुरा और ओज-2 को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है और हमें नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने के कारण और पंचायत के सरपंच के तौर पर काम करने से रोक दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। इस वक्त हम ओष्टू ग्राम पंचायत में हैं जो नगर पालिका चिड़ावा में शामिल की जा चुकी है। आपका स्वागत है। हमारा जो खास कार्यक्रम है झुंझुनू टाइम्स का आपकी चौपाल, उसमें स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं ओष्टू ग्राम पंचायत। आपको बता दें ये ओष्टू ग्राम पंचायत अब चिड़ावा नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर ली गई है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और जो नगर पालिका के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उनको लेकर वो क्या कह रहे हैं। साथ ही हम आपको एक हकीकत भी इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ एक शिविर आयोजित किया जा रहा है, उस शिविर का फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। आइए चलते हैं अंदर। पहला जो मैं आपको बोर्ड दिखा दूं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 जो 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित हो रहा है, वो ग्राम पंचायत ओष्टू है और पंचायत समिति चिड़ावा लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों को इसका जो शिविर का फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। हम खुद ग्रामीणों से जानेंगे जो यहाँ पर मौजूद है कि आखिर इस जो शिविर लग रहा है उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ ओष्टू जो ग्राम पंचायत है जो चिड़ावा नगर पालिका में शामिल किया गया है इस गांव को, कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। अब इनको शहरी भी बोल सकते हैं। क्या नाम आपका? संजय शास्त्री। यहाँ एक शिविर लग रहा है, उस शिविर का फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है क्या? सर, समस्या ये है कि हम लोगों को टेक्निकल रूप से नगरपालिका में दे दिया गया है, तो हर बार क्या होता है यहाँ कैंप आयोजित किए जाते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। जो भी काम अपन गांव के विकास के लिए अपन आते हैं तो कर्मचारी हमको ये कहते हैं कि आपका काम नगरपालिका में चला गया है। तो जब नगरपालिका में चला गया है तो या तो कोई कर्मचारी नगरपालिका के यहाँ बैठाए जाए जो ऑथोराइज्ड हम गाँव के कोई काम करा सकें, वरना इस कैंप का फ़ायदा क्या है। तो इससे विकास के कार्य रुके हुए हैं और उनके पास एक ही बहाना है कि भाई नगरपालिका में चला गया है तो कोई काम हो नहीं पा रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, सरकारी खाना पूर्ति हो रही है खाली। अब नगर पालिका के चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर गांव में क्या अभी कोई चर्चा का माहौल गर्म हो रहा है कि चर्चा हो रही है चुनाव को लेकर? अभी तो कोई नगर पालिका के अंदर कोई चुनाव का यहाँ गांव के अंदर कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि अभी नगर पालिका है, पंचायत है, अभी क्लियर होगा उसके बाद ही कोई फैसला। मतलब आपका ये कहना है कि अभी लोगों को ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये ग्राम पंचायत है या फिर नगर पालिका? हाँ, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। उसके अंदर क्या है कि अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका की कोई टीम है या कोई ईओ साहब है या कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आए ताकि काम करा सके। उसके अंदर गंदे पानी की निकासी की समस्या है, वो बारिश का मौसम है, उससे स्थिति भयावह बनी हुई है। फिर साफ़ सफाई की व्यवस्था है, जो यहाँ पे शौचालय की जो लिस्ट गई थी BDO साहब के पास वो भी नहीं बन पा रही है, सोखते कुएँ भी नहीं बन पा रहे हैं। जो गर्मी के अंदर जो टैंकर दिए जाते हैं पानी की व्यवस्था के लिए वो भी नहीं डल पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना घर के रहे ने घाट के, क्या कहना है आपका? आप ग्राम पंचायत में हैं या नगर पालिका क्षेत्र में, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है? अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। या फाइनल करो। अभी हमारे को कहीं का ही नहीं छोड़ा है ना, तो ग्राम नगर पालिका काम कर रही है हमारा, न पंचायत कर रही है। पंचायत में आते हैं तो बोल रहे हैं कि आपका गाँव नगर पालिका में चला गया है, तो इस वजह से हमारे काम अटके हुए हैं, सारे के सारे काम अटके हुए। विकास कार्य तो एकदम ठप हो गया। क्या नाम आपका? साहब राम। क्या लगता है आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी है साहब, मैं तो नगरी पालिका में काम होगा, नहीं पंचायत में काम होगा। आप यहाँ आज शिविर में आए हैं तो यहाँ क्या जवाब मिल रहा है? आप अपनी परेशानियों को लेकर आए तो क्या जवाब दे रहे हैं? कोई क्या जवाब है? कोई काम तो हो रही हो, कोई काम को नहीं हो रही हो। अच्छा, क्या नाम आपका? राजेंद्र डांगी नाम है सर।
क्या लगता है आपको, ये जो सीवर लगाया जा रहा है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, क्या उसका फ़ायदा ग्रामीणों को मिल रहा है क्या? अभी तक तो मिल नहीं रहा जी। और दूसरी बात, अभी जो आम आदमी की समस्याएं हैं, खास करके जैसे पानी की समस्या है, उसका कोई समाधान नहीं है। हर ये गांव वाला हर सदस्य टंकर गिरा रहा है। जो सक्षम आदमी है वो तो टंकर गिरा लेता है, बाकी जो सक्षम नहीं है वो बेचारा मटके लिए घूम रहा है। और गांव की जैसे बारिश का पानी है तो हर जो रास्ता है वो पूरा का पूरा गंदे पानी से ब्लॉक पड़ा है। अभी जो जा रहे हैं, जो साधन संपन्न आदमी वो तो गाड़ी में चला जा रहा है। जो आम गरीब आदमी है वो आदमी पैदल जाएगा तो वो उसके अंदर अपना किचड़ में ही जाना पड़ रहा है। क्या नाम बताओ जी तारो? मेरा दलीप सिंह लमोरिया। के अगर ग्राम पंचायत क्यों कोई नवरा चक्री काटता फिरा काम हो रहा कोई ना कोई। अच्छा वार्ड को जब मेरे बाबू कहने का दियारबा हो रही है, हाँ। नहीं तो पंचायत नरवा नगर पालिका, हाँ इनको फैसलो करो एक। अच्छा, और क्या समस्या है गांव और में? क्या की समस्या है? पानी ने पात ने अच्छा गलियाला में पानी भरे पड़े है। अच्छा, और बोलो पीवन को पानी को नहीं। पीवन को पानी को ना गलियाला में तो पड़ेगा वो किचड़ वो पड़ा तिजड़ के कुल्ली टूट जाएगी। काम करो कि जज बनेगी बात। अच्छा, चुनाव को कोई माहौल? चुनाव क्या कोई मामला है? चुनाव बात हमारे को बच जितने बात यही हालात रहे तो इस बार चुनाव का बायकॉट किया जाएगा। मेरे को वोट 3 से आया हाँ पिलानी से। हाँ बात यह बात सीधी सी खरी करनी था वाली बात। यदि यही माहौल रहा तो इस बार हमें हमारा पूरा गांव एक तरफा है और पूरा चुनाव का बहिष्कार करेगा। यानी गांव के अंदर यही सुनने को मिल रहा है। हर चौपाल के ऊपर यही बात हो रही है कि जो हमारे गांव का कोई या भी मतलब है कि भाई शहर अलग है काम को ना तो गांव अलग है। शहरा का काम को ना गाँव वाला क्या महंगा या परिचय सुना सुनो ना ये बात तो चिड़ाओ यार वो चिड़ाओ तो चिड़ाओ को डेढ़ो मुझे साल 74 को डाल मैं स्कूल मालूम की चली पारी गिरी उनको स्टूडेंट ठीक है। ये जो कैंप लगा है ना, हाँ ये बता रहे हैं कि कैंप लगा है दतराणा बास के लिए जी। क्योंकि ओस्ट गांव तो चला गया नगर पालिका में। मैं दतराणा बास का वार्ड पंच हूँ जी, तो बोल रहा है कि दतराणा बास के लिए लगा है जी मैं यहाँ आया तो नगर पालिका का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं है जी वहाँ कम से कम भी बरसात के टाइम 1 से 1.5 फीट पानी भर जाता है जी कोई काम नहीं। ओस्ट और दतराणा बास में मात्र 200 मीटर के अंदर ही उसकी डिस्टेंस है। बिजली का 24 घंटा यहाँ वहाँ कोई लाइन नहीं गई। दत्तरवाड़ा से अड्डे की दूरी कितनी है? ओस्ट ये पंचायत है। हाँ। दतराणा बास पड़ता है इधर बगल में। हाँ। ये रास्ता जाता है यहाँ से 200 मीटर भी नहीं है बीच का जो फैसला है वो। तो वहाँ तक है 24 घंटे बिजली के लिए मैंने अप्लाई किया पिछली मीटिंग में कोई जन सुनवाई नहीं हुई। इस बार अभी बताया तो बोला कि रिपोर्ट ऊपर भेज दिया है और जल जीवन मिशन का शहीद की मूर्ति तक पाइप चला गया और 100 से 200 फीट होगी जगह 200 फीट मात्र 200 फीट वहाँ तक जल जीवन मिशन का नहीं गया। चलो वो काम भी चलो बाढ़ में जाए नहीं हुआ। रोड फोड़ के घेर दिया जल जीवन मिशन वालों ने। वो आम रास्ता ऐसा कर दिया कि वहाँ पानी भरता है और ऊँट गाड़ी वाला तो बेचारा जा नहीं सकता पैदल जा नहीं सकता। अब करे तो करें क्या? ये कैंप बता रहे हैं दतराणा बास के नाम से। दतराणा बास का भी कोई काम नहीं हो रहा। मैं उसका वहाँ का वार्ड पंच हूँ वहाँ का भी कोई काम नहीं हो रहा। तो काम किसका हो रहा है? ये खाली फोटो खिंचा रहे हैं और मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। पैसा तो अपने ही टैक्स का लग रहा है। हाँ लग रहा है लेकिन लग तो कहाँ रहा है? कोई दिखाए लगा करके भाई हमने ये काम किया है। सिर्फ खाना पूर्ति बस फोटो खिंचा दिया ऊपर गवर्नमेंट को भेज दिया राज्य सरकार को भेज दिया कि हाँ ये कैंप हमने लगा दिया। हाँ। हम तो यही समझ रहे हैं कि ये खाना पूर्ति है। तो जहाँ थारी फोटो लगा दी और फोटो लगा के बता दी कि भी ये तारो काम हो गया। चाऊ जी का काम हो गया क्यों बताओ जी चक्री काटे क्यों और जरा जामा कहने बाद जगह बताओ मेरे को। अच्छा पर कोई काम रुक जाओ कहाँ जाए बस जगह तो बताओ मुझे तो कौन है वो उसके पास हम जाएंगे। उनकी माँ भी जवानी खाई माली भी खाई क्या है अधिकार सबको है क्यों जी। तो ये भी तो यही कौन बेरो कि अपन जानो कटे है समस्या बतावा कि नहीं बता जवान है समस्या रिपेयरों के किसान नहीं दिया कहीं कहीं जावा हाँ या बताओ जगह में जावा हाँ बस जगह को तो बेरो पट्टा यार बस अढ़े चक्कर काट के वापस घर चले जाओ। चल जाओ खा के रोटी सो जाओगा। नगर पालिका कोई अधिकारी आता नहीं है। नगर पालिका का बता रहे हैं नगर पालिका में चला गया। नगर पालिका यहाँ कोई अधिकारी आता नहीं। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में हमारी रोड है। अब पीडब्ल्यूडी का कोई भी मीटिंग में कभी कोई अधिकारी नहीं आया आज तक। पंचायत के अधिकारी कोई नहीं है काम नहीं कर रहे। जैसे एक जैसे ये नाइक दानक समाज है अपना जो 80 के भाई हैं उनके मोहल्ले में एक पानी की टंकी है तो वो पिछले कई दिनों से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हम लोगों ने पिछली बार जो कलेक्टर साहब आए थे उस वक्त ये मांग रखी थी कि वार्ड नंबर 6 के अंदर जो टंकी है उसके अंदर पानी की व्यवस्था की जाए जो टैंकर डलते हैं गर्मी के पखवाड़े के अंदर। तो वो टंकी टूटी हुई है
तो पानी कहाँ डाल रहे हैं, और वो टंकी टूटी हुई तो और उसको सही कौन कराए? उन्होंने बताया कि पानी में टंकी में पानी जा रहा है। वही यहाँ तो उन लोगों ने कहा था कि हम डलवा देंगे। हाँ। एक तो उनको पता ही नहीं होगा। राजपूत भाइयों का मोहल्ला उसमें डलवा देंगे, एक 6 नंबर वार्ड में है उसमें डलवा देंगे। तो उस मोहल्ले में तो एक बार दो चार बार टैंकर देखा गया था, लेकिन जो नाइक समाज और धानक समाज है उसके अंदर वो टंकी टूटी हुई है तो पानी डला कहाँ है, और टंकी टूटी हुई तो उसको रिपेयर कौन कराए? तो नगर पालिका कराए, पंचायत कराए, कोई तो कराए। गर्मी का पकौड़ा चला जाएगा तो वो पानी के लिए बेचारे त्राई कर रहे हैं, उसका रास्ता कौन डालेगा? तो कहने का मतलब यही है कि नगर पालिका अगर हो गई है तो कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आए और बैठे, वरना इन कैंपों का कोई मतलब अब नहीं। कैंप में कौन सो है वो अधिकारी आए जो मतलब है लगे कि भी हाँ ये सुनवाई कर सके? कोई सुनवाई नहीं है, मामूली छोटे मोटे काम है, कोई पेंशन है, कोई जो ई मित्र वालों भैया के जो काम है ना वो ही काम हो रहे हैं। कोई बड़ो अधिकारी बैठे हुए में जुड़ रहे हैं, वो प्रभारी शिविर प्रभारी जरूर आए हुए हैं, लेकिन जो अथॉरिटी वाले अधिकारी यहाँ कोई है नहीं और काम यहाँ कहीं हो नहीं रहा है। जनता इधर उधर भटक ही रही है। आप देख रहे हो और दिनों से ज्यादा संख्या नहीं है आज। क्यों नहीं है? लोग निराशा में डूबे हुए, लोगों को पता कि वहाँ काम होना ही नहीं है, नगर पालिका में चला गया। अरे तो नगर पालिका में चला गया तो कोई तो आए। जो इस काम में प्रभारी आए हैं उनका भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं है, उनका रवैया क्या कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि खाली दत्तौड़ाबाज का काम नहीं। आप जैसे सवाल कर रहे हो कि नगर पालिका का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है, तो हमारी जैसे ग्राम पंचायत ओस्टू की अगर कोई समस्या है तो वो आखिर सुनेगा कौन? ये जब आप सवाल कर रहे हो तो क्या जवाब मिल रहा है? साहब मना कर रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि आपका तो नगर पालिका में चले गए, नगर पालिका ही तो नगर पालिका का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आया है? वो राज्य सरकार से बात करो, आप राज्य सरकार के अधीन। अब राज्य सरकार से गांव ग्रामीण कहाँ राज्य सरकार के पास जाएंगे? कोई उनका नुमाइंदा है? कोई रास्ता तो बताइए ना। कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे रहे, खाली गाँव के अंदर नगर पालिका एक्शन जरूर ले रही है। अगर हमारा काम करने के लिए अथॉरिटी भी है इनके पास तो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अच्छा, इनके इतने ही कहने से काम चल रहा है कि आप तो नगर पालिका में हो। अच्छा, ये बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे क्या काम है जो गांव में रुकिया हुआ है, काम ही कोई नहीं हो रहा, नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ी है? हमारे पंचायत में कचरा टिप्पर पत्र दिया हुआ है, उसको क्या आगे कचरे उठाने के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन उस टेम्पू के बारे में इनसे बात की तो ये बोले कि वो तो दत्तौड़ाबाज में चला गया। हालांकि वो एक निजी व्यक्ति के घर पे खड़ा है और वो है निजी व्यक्ति अपने स्वयं के काम में ले रहा है। वो मैंने कम से कम भी 25 बार शिकायत कर दी इनके पास। उस टेम्पू की इन्होंने बैटरी भी निकाल के बेच दी, टायर भी बेच के निकाल के बेच दिए, जो कि सरकारी वाहन है। और इनसे बार बार ये कह रहे हैं कि वो टिप्पर कहाँ है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से चोरी हो जाएगा। मैंने इनसे सवाल किया कि अगर यहाँ चोरी हो जाएगा तो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से चोरी होगा तो उसका जवाबदार कौन है? तब ये बोले कि आप लिख के दो कि यहाँ से चोरी नहीं होगा। मैंने इनको ये कहा कि आप उनसे भी लिखवाओ कि उनके घर से चोरी नहीं होगा। आप इस तरह से शिकायत का निवारण करो, गुमराह मत करो। निवर्तमान सरपंच जो है अभी, उनका क्या रुख है? क्या वो समस्या सुन रहे हैं? वो भी क्या करें? तो वो भी अब नगर पालिका में वो भी जो सब मामला हो गया, तो वो भी क्या हाँ। करेंगे? बोले मेन समस्या क्या है कि सर जैसे अपने गांव का एक मेन रास्ता है, हाँ। अपने स्टैंड से लेकर के, और उसके अंदर मेन रास्ता गांव का जो लिंक रोड, ये मान लो ये इसी से चारों तरफ घुमा जा सकता है। वो रास्ते की हालत इतनी बद से बदतर है कि वहाँ से निकला नहीं जाएगा। आप जाते वक्त देखना, यहाँ से डाणी होकर जाओगे, यहाँ ब्राह्मण, कुमावत, राजपूत भाई, मेघवाड़ भाई या मोमडन भाई जो भी जाते हैं इस रास्ते से होकर के जाते हैं, अपने ग्वाड़ के भाई हैं, तो वो ढाणी है, नारी है, हर तरफ वो रास्ता जोड़ता है। उसकी हालत आप देखना कि 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है, वहाँ से जाने की कोई स्थिति नहीं है। महिलाएं बच्चे वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। वो करंट का खतरा हो रहा है, वहाँ पर पानी जल भराव हो रहा है। जल भराव होने की वजह से है ना, बिजली के तार वगैरह वो भी, ये मान लो आप कोई भी दुर्घटना घट जाएगी उसके लिए जिम्मेदार दीजिए। कोटे से वो रोड स्वीकृत, वो ये बताया हमें, ये गया, लेकिन उसको भी 6 महीने हो गए इस बात को। तो वो कब बनेगी उसकी प्रतीक्षा में हम लोग। ग्राम पंचायत के लोगों को फुटबॉल बना दिया गया है। फुटबॉल बना दिया। ये सर मैंने काफ़ी बार शिकायत की है। एक तो मैंने ITI की सूचना के अधिकार के तहत मैंने ITI मांगी थी करीबन 22/2/2025 को, जो कि मेरे को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। किस चीज़ की ITI मांगी? ये जो गांव में विकास कार्य हुए हैं उनके, हाँ, जहाँ जहाँ भी जो भी पंचायत समिति के द्वारा, MP लैंड द्वारा, MLA लैंड द्वारा और ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा जो भी हमारे ग्राम पंचायत में काम हुए हैं उनकी मैंने ITI लगवाई थी 22/2025 को। मैडम वीडियो सर के सर, वीडियो सर ने यहाँ पंचायत को लेटर लिख दिया। गाँव में ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए और वंचित है? पहला सवाल तो ये कि आपको समझ में आ रहा है कि आप नगर पालिका में हो या फिर ग्राम पंचायत में, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, ना तो नगर पालिका के अधीन हुए हैं ना पंचायत के अधीन है। अच्छा, समस्या क्या है गांव में? मुख्य रूप गांव से में सबसे बड़ी समस्या तो पानी की समस्या है, पीने के पानी की। पीने के पानी की समस्या है, फिर रास्तों की समस्या है। लेकिन आपके ग्राम पंचायत से कई बार तस्वीरें हमारे पास आती हैं
मिठाइयाँ बांटी जाती है, ट्यूबवेल का ये काम हो गए, काम हो गए, ऐसी वाहवाही लूटी जाती है, स्वागत कार्यक्रम होते हैं, ये चीज़ें भी होती है। तो वो तस्वीरें आखिर क्या कहलाती है वो जैसे तस्वीर? है कि कोई भी बोर है उसका शुरू चोट में अपन करते हैं तब तो मिठाई बांटते हैं, लेकिन पानी ही नहीं लगता है तो फिर वो मिठाई किस काम की है? नहीं, नेता तो वाहवाही ले रहे हैं ना, तो नेता ले रहे हैं वाह, लेकिन ग्रामीणों को पानी मिल नहीं पा रहा है। मिल नहीं रहा। देखिए सर, 27/2 का मेरे पास भी लेटर आया है, ग्राम पंचायत के द्वारा मेरे को अवलोकन के लिए बुलाया है। मैं यहाँ पर 4 तारीख को आया था, लेकिन इन्होंने कोई अवलोकन नहीं करवाया मेरे को, और ये सूचना देने से मना कर दिया कि ये हम देने में असमर्थ है। क्यों? कारण कि यही है कि आप क्या करोगे, क्या होगा। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तभी तो RTI मेरा अधिकार है सूचना लेने का, लेकिन ये लोग सूचना नहीं दे रहे। अच्छा, मैंने BDO साहब से भी मिला हूँ, मैं टोल फ्री पे शिकायत कर चुका हूँ, हर जगह शिकायत कर चुका हूँ। अब बोल रहे हैं कि प्रथम अपील करो, प्रथम अपील करो। अरे तो प्रथम अपील आपको दे दिया, काम आपको करना है, सक्षम आप हैं, तो इस तरीके से मेरे को सूचना का अधिकार के तहत मेरे को जो सूचना चाहिए गई थी मैंने, वो मेरे को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। एक सर, मैंने ये टिप्पर के बारे में काफ़ी बार शिकायत कर दिया, ये निजी व्यक्ति अपने काम में ले रहा है, जो कि कचरा संग्रहण के लिए हमारी पंचायत को मिला हुआ है, नहीं जाता है। लेकिन ये बता रहे हैं ना, जैसा ये बता रहे हैं, मनोज बता रहे हैं कि ये टिप्पर बता रहे हैं कि कर्मचारी बता रहे हैं दतराव बास के लिए। आज तक मैं पंच हूँ वहाँ का, आज तक मैंने टिप्पर को देखा भी नहीं। कैसा टिप्पर है? स्वच्छता के नाम पर इतना बजट उठाया जाता है, स्वच्छता की बात की जाती है, तो क्या लगता है इस तरीके की जो आप तस्वीरें देखते हैं तो केवल वो बातें ही नजर आती हैं? मेरे हिसाब से तो साहब कागजों में लग रहा है सब कुछ। मैं वहाँ का बता रहा हूँ ना, मैं आपको वहाँ का पंच हूँ, वहाँ का पंच हूँ। मैंने तो आज तक किसी को एक झाड़ू मारते हुए, किसी को एक पत्ता उठाते हुए नहीं देखा आज तक, नहीं कभी टिप्पर देखा, कुछ नहीं देखा। मेरे पास वीडियो है जो कि अपने निजी काम में ले रहा है, आप चाहो तो मैं दे सकता हूँ आपको। हाँ, ये टिप्पर है और इसको यह व्यक्ति अपने निजी काम में ले इस रहा है। वक्त हम बात करेंगे जो निवर्तमान सरपंच है विनोद जी डांगी, आखिर उनका क्या कहना है कि जो ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल करने के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों को लेकर क्या कहते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है झुंझुनू टाइम्स में। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हमने आपकी चौपाल जो कार्यक्रम शुरू कर रखा है उसमें हमने ग्रामीणों से बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें यही नहीं पता है कि वो नगर पालिका क्षेत्र में है फिर ग्राम पंचायत में। जो काम ग्राम पंचायत में होने चाहिए थे, जो हो रहे थे, वो काम भी अब रुक चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ग्रामीणों ने जो अपनी समस्या बताई है वो जायज़ है। वो इसलिए जायज़ है क्योंकि 25 मार्च को इन्होंने आदेश निकाल दिया कि ग्राम पंचायत ओज 2 के 2 गाँव निज़ामपुरा और ओज 2 को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, और हमें नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने के कारण और पंचायत के सरपंच के तौर पर काम करने से रोक दिया गया है, जिससे पिछले मार्च के बाद में तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते कानूनन। दूसरा ये कि 8 महीने से और ग्राम पंचायत पे कोई बजट, कोई स्कीम वगैरह नहीं आई है। गाँव में जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि अब कुएं फेल हो गए। हम उनमें मोटरें डलवाते थे, गहरा करवाते थे, बोरिंग करवाते थे, और अब उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। PhD डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे अंडर में तो केवल 6 कुएँ हैं, बाकी के जो 16-17 कुएँ हैं उनका हम काम नहीं करा सकते। तो इन्होंने स्पष्ट आदेश नहीं दिया है, और न ही इन्होंने नगरपालिका को लिखा है, नहीं कोई सरकारी कुएँ वगैरह नगरपालिका ने टेक ओवर किए हैं। तो इस वजह से और जल संकट गहरा गया है, गांव के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। जो रास्ते बनाने के प्रस्तावित थे, ग्राम पंचायत में कुंड बनने थे, वो सारे काम रुक गए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा आबादी, कम से कम 4000 की आबादी पिछले 8 महीनों से और विकास की बाट जो रही है। जो ही बीजेपी सरकार बनी, पहले पुराने कामों पे रोक लगाई, उसके बाद में इन्होंने पंचायतों को इसमें शहर में शामिल करने के नाम पे रोक लगाई, और अब एक नया शगुफा और लेके आ रहे हैं कि तहसील और उपखंड भी ख़त्म करेंगे। तो लोकतंत्र में सरकार जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, और जनता के हित राजकीय सेवाओं के विकेंद्रीकरण से ज़्यादा आसानी से होते हैं, न कि केंद्रीकरण से। तो ये जो सरकारी जो दफ्तर, ऑफिस, कार्यालय है, तहसील उपखंड तोड़ रहे हैं और ग्राम पंचायतों को शहरों में शामिल कर रहे हैं, तो इससे तो ये सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में पब्लिक की सेवा करने के लिए
सत्ता का विकेंद्रीकरण करने पर ही पब्लिक तक असली सेवा पहुंच सकती है। तो इनकी जो रीति नीति है सरकार की, वो जनता के एकदम विपरीत है। इनको आप अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत में जो सड़कें लेके आए थे वो भी नहीं बन पा रही है, नहीं बन पा रही वहाँ है। पर गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे बहुत सी जो प्लान था वो काम रुक गए हैं। मैं माननीय यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बजट से 10 लाख रुपए लेके आया था, ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया था। आज वो खटाई में पड़ गई है, जैसे तैसे कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इन हमारे गांव के साथ न्याय नहीं हुआ। गांव की सीमाएं चिड़ावा से 9 किलोमीटर तक जाती हैं, अधिकतम आबादी खेतों में बसती है। तो उनके लिए नगरपालिका से कुछ नहीं हो पाएगा, न ग्रेवल सड़कें बन पाएंगी, न कोई कुएं खुद पाएंगे। तो अब क्या होगा ये तो आगे देखा जाएगा। नगर पालिका के कोई नुमाइंदे वहाँ पर आ भी रहे हैं क्या काम करने के लिए, या फिर है ना जो काम थे वो सब बंद हो चुके हैं? नगर पालिका के नुमाइंदे क्यों आएंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हमारे वार्ड पंच है, उनकी कोई हैसियत नहीं। इस गांव में मैं कोई काम नहीं कर सकता और नगर पालिका के कोई पार्षद नहीं है, तो काम करवाए कौन? बीच में लटका के छोड़ दिया, या तो इन कोई तुरंत डिसीजन लेते। आज जैसे कैंप भी चल रहा है वहाँ पे, जो पास में जो ग्राम पंचायत लगती है धतरवाला का वास, वो जो वास लगती है उसका कैंप ओस्टू में रखा गया है। हाँ, ओस्टू में वहाँ पर जो ओस्टू के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो समस्याएं वो नगर पालिका को आप बताएं। हाँ। तो वो एक तरीके से ग्रामीण तो फुटबॉल बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं। अब वो उन्होंने कैंप क्यों लगाया? कैंप नगर पालिका में लगाते, गाँव को बुलाते कि आप यहाँ और समस्या बताओ, लेकिन उन्होंने एक तरफ तो नगर पालिका में शामिल कर दिया, दूसरी तरफ पंचायत लेवल के ऊपर कैंप लगा के नाटकबाजी कर रहे हैं कि हम पब्लिक की सुन रहे हैं। सुनोगे कहाँ से? आपने तो पावरलेस ही कर दिया ग्राम पंचायत को। मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो वहाँ पर ये लोग जाके बैठे क्यों हैं। कोई वहाँ पर वो ओस्टू की सुनवाई करने वाला तो कोई भी कर नहीं ही नहीं सकता कानून। जब हम नगर पालिका में कर दिया तो ग्राम विकास अधिकारी सरपंच क्या करेगा? क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ना तो आप नगर पालिका में हैं ना आप ग्राम पंचायत में हैं, इस तरीके की जो स्थिति बनी है और समय भी काफ़ी लंबा हो चुका है, करीबन 4-5 महीने और भी निकलेंगे ऐसे, तो विकास की जहाँ तक बात की जाती है कि ये कहा जाता है कि शहर का विकास है, गांव का जो विकास है और शहर का जो विकास है वो गांव से होकर निकलता है, तो गांव के विकास को तो एक तरीके से रोक दिया गया है। देखिए, अगर नगर पालिका में हमारी ग्राम पंचायत जुड़ती है तो नगर पालिका से तो खुद का ही विकास नहीं हो रहा है, गांव का कैसे करेगी? दूसरी बात, हमारे गांव के तो वो हो गए पुरानी कहावत थी कि न घर के रहे न घाट के। ग्राम पंचायत में कोई काम करने के लिए करवाने के लिए जाता, वो तो कहता नगर पालिका में जाओ, नगर पालिका में जाते हैं तो वो कहता गांव में जाओ। अब जाएं कहाँ? तो हमारे गांव की तो ये स्थिति है, न कोई काम हो रहा है न कोई और। आज कैंप लग रहा है, गांव वाले जा रहे हैं आ रहे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं है। वो कहते हैं नगर पालिका में जाओ। अब कैंप किस लिए लगाया? हमें तो यही नहीं मालूम कैंप किस लिए लगाया गया। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप वकील भी हैं, ऐसा प्रावधान भी बताते हैं कि जो चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है, जैसे आप चुने हुए हैं वहाँ के सरपंच हैं, तो आपको निवर्तमान वहाँ पे बना दिया गया है सरपंच। कितने लंबे समय तक, क्योंकि आप जनता से चुने हुए हैं, कितने समय तक आप मतलब निवर्तमान रह सकते हैं? ऐसी भी कोई गाइडलाइंस होती होगी? कुछ नहीं, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे कुठाराघात है, मेरे संवैधानिक अधिकार हैं। आपने पूरा 5 साल तो अपना निकाला ही नहीं है। जब कानून में है ये 5 साल का है इस गांव का सरपंच रहने का, तो मुझे 5 साल काम करने देना चाहिए था इनको। और यदि इनको नगर पालिका में मिलाने की जल्दी थी तो नगर पालिका में मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद में और ये कोई डिसीजन लेते। जब चुनाव होने थे तब चुनाव करवा लेते, और आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो सुविधाएं मान लो कि गांव को ग्राम पंचायत के तौर पे आप जो दे रहे थे, वो सुविधाएं तो कम से कम मिलनी चाहिए थी। वही तो नहीं देनी इनको बजट नहीं भेजना गाँव में। कितने 50-40 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत के जो शहरों में शामिल किए, आज 50-50 लाख रुपए बाकी हैं। वो पैसा यदि गांव में आता तो हम विकास के लिए पैसा खर्च करते, गांव में लगाते, पब्लिक को सुविधा उपलब्ध कराते। आपके कार्यकाल से पहले, कितने समय से पहले है ना इन चीज़ों को लागू कर दिया गया है आपको, जैसे कि वहाँ पर? मेरा कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा होना था 2025 को, और मेरे को 25 मार्च को इन्होंने आदेश निकाल के ये कर दिया कि
कि आप इस निज़ामपुरा और इसमें काम नहीं कर सकते। पहले तो एक घटिया आदेश इन्होंने ये निकाला कि आप कहीं नहीं कर सकते, फिर हमने इनके साथ लड़ाई लड़ी, तब इन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाला कि आप दत्तरवाड़ों के पास में, जो कि एक वार्ड है खाली 350 वोटों का, उसमें काम कर सकते हो। इतना ही इन्होंने, वो भी अब ये क्या इनकी मंशा है, इनके पास कोई आदमी काम करने वाले हैं या नहीं है, कोई संवैधानिक विशेषज्ञ इनके पास है या नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता कि किस प्रकार से जब शहर की सीमाएं बढ़ाई जाती हैं तो वो वक्त कौन सा होता है, परिसीमन कब होता है, कुछ नहीं पता इनको। उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत तो 3 बार परिसीमन की चपेट में आ गई। 2014 के महीने परिसीमन हुआ था, 2019 में हुआ था, अब 2024 में फिर हो गया। हम तो परिसीमन से ही जी रहे हैं, मरेंगे परिसीमन में, जीवेंगे परिसीमन में। कर दिया कि आपको गांव की जो सीमाएं समाप्त करके नगर पालिका में मिलाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, नुकसान ये हुआ कि जब ये ग्राम ओज-2 और निज़ामपुरा ग्राम पंचायत थे, तब हम पंचायत समिति से बजट लाके लगा सकते थे, ज़िला परिषद से बजट लाके लगा सकते थे, पंचायती राज विभाग से बजट लाके लगा सकते थे, समाज कल्याण विभाग से बजट लाके लगा सकते थे और सरकार से लगा सकते थे। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप नगर पालिका में कैसे लगाओगे, इस जनता का नगर पालिका बनने पर कैसे लगाओगे, क्योंकि जिला परिषद वाली एजेंसी भी छिन गई, पंचायत समिति भी छिन गई और खुद की पंचायत का शहर की नगर पालिका का ही जो बजट है उसको लेकर ही माथापच्ची चलती रहती है। उसकी तो बहुत बड़ी माथापच्ची चलती रहती है। जब ये गांव 6000 बीघा में बसा हुआ है और ये छोटी छोटी गलियों का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या 6000 बीघा फिर पड़ोसी गांव अड़ुक्का और सही इनको कवर अप कर पाएंगे? ये तो आप उनसे पूछो कि आपके पास इन गाँव को आपने शहर में मिला लिया, कि आपके पास योजना क्या है। ये बात तो सरकार से पूछनी चाहिए आप सब लोगों को। और जनता तो जवाब अपने इस तरीके पर जब चुनाव आते हैं तभी देती है। अब जनता तो ठगी जाती है वोट देने के बाद में। अब ये भजन लाल है और ये इसको मुख्यमंत्री बना दिया, इसको खुद को नहीं पता था मैं क्या बनूंगा। अब ये बताते हैं लोग बाग की अमृत पूरी खाता घूम रहा है, क्या है इसके पास। परिसीमन जो हुआ है उसका असर क्या ये पंचायती और नगर पालिका के चुनाव उनमें भी पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। जनता बहुत अच्छा जवाब देगी इनको, बहुत अच्छा जवाब देगी, क्योंकि 1.5 साल हो गई। अब थोड़े दिन नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। एक उपलब्धि तो बताएं सरकार की, ज़िले के लिए कोई ऐसा काम तो बताएं कि हमने पब्लिक के भले के लिए ये काम कर दिया। आप ज़िले तोड़ रहे हो, संभाग तोड़ रहे हो, पंचायतें तोड़ रहे हो, और अब उससे भी आपका पेट नहीं भरा तो आप उपखंड और तहसील तोड़ रहे हो। तो फिर ये जो आप इन कार्यालयों को ख़त्म कर रहे हो, इसका मतलब आपको जनता को रोज़गार नहीं देना। इनका जो आप ये सरकारी दफ्तर, सरकारी ग्राम पंचायतें आप ख़त्म कर दोगे तो ये जो इनका स्टाफ है ये कहाँ जाएगा, कहाँ इनको मर्ज करोगे, ये पद ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका असर जनता के रोज़गार के क्षेत्र में भी पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हालात हैं, कहा जाता है कि ग्राम का जो विकास है उसी के विकास से शहर का विकास होता है, लेकिन ग्राम पंचायत की जो स्थितियां हैं, जैसे आपकी चौपाल कार्यक्रम में हमने दिखाया कि ओज-2 ग्राम पंचायत में किस प्रकार जो ग्रामीण हैं वो एक फुटबॉल बनकर रह गए हैं। नगर पालिका में जहां जाते हैं तो वहां पर उनकी जो समस्याएं उनकी सुनवाई नहीं होती है, और ग्राम पंचायत में जो गांव में जो लोग शामिल किए गए हैं वहाँ पर उनकी सुनवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो नगर पालिका क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। फिलहाल के लिए आपकी चौपाल में इतना ही। नए कार्यक्रम के साथ जल्द मिलते हैं।